हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग भारत के प्रमुख लोहा उत्पादन क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है और कहाँ कहाँ पर लोहा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पूरे मैप के थ्रू। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए, तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, इंडिया का मैप बनाए हैं और इसमें भारत में जहाँ जहाँ लोहे का उत्पादन होता है, लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है, उसको हम मैप के द्वारा क्या किए हैं, दिखाया गया है यहाँ पर। और साथ ही में ये लिख दिया गया है कि ये जो जगह है ये भारत के किस राज्य में है। ठीक है, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कर्नाटक में, ठीक है, देखिए, लोहा का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है कर्नाटक में। ठीक है, पहले पुराने डाटे के अनुसार भारत में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन, लौह अयस्क का उत्पादन भी कर्नाटक में ही होता था। लेकिन 2019 का जो नया डाटा आया है उसके अनुसार कर्नाटक का अब सेकेंड स्थान हो गया है, पहला स्थान आ गया है उड़ीसा का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कर्नाटक में लोहे का कहाँ कहाँ पर उत्पादन होता है या फिर लौह अयस्क कर्नाटक में कहाँ कहाँ पाया जाता है। ओके, तो चलिए, देखिए, कर्नाटक में लौह अयस्क पाया जाता है। बाबा बुधन की पहाड़ी वाला जो इलाका है ना, वहाँ पर ही कर्नाटक लौह अयस्क के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है। ठीक है, और ये जिला कौन सा पड़ता है, तो ये चिकमंगलुरु जिला में पड़ता है कर्नाटक के। उसके बाद एक कर्नाटक में शिमोगा वाले क्षेत्र में, कुद्रेमुख वाले क्षेत्र में, बेलारी, धारवाड़ और चित्रदुर्ग वाले क्षेत्रों में क्या मिलता है, तो कर्नाटक के इन क्षेत्रों में क्या नाम, लोहा पाया जाता है। ठीक है, सबसे फेमस है आपका बाबा बुधन की पहाड़ी। पूछता है बाबा बुधन की पहाड़ी में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। और ये कहाँ पर है, तो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, और ये जिला किस में पड़ेगा, जो बाबा बुधन की पहाड़ी है ना, ये किस जिला में पड़ता है, कर्नाटक के। तो ये जो इसका जो क्षेत्र आता है, ये कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिला में पड़ता है। और एक फेमस यहाँ से क्या है, तो कुद्रेमुख। ये भी पूछता है कि कुद्रेमुख में कौन सा खनिज में मिलता है, तो यहाँ पर लोहा पाया जाता है। इसके बाद हो जाए कुद्रेमुख है, और एक और फेमस क्या है, जिस बेलारी। ठीक है, कर्नाटक से बाबा बुधन की पहाड़ी, कुद्रेमुख और बेलारी, ये तीन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर लोहा पाया जाता है और एग्जाम में भी ये सीधे पूछ लिए जाते हैं। आइए हम देखते हैं मैप में। ठीक है, देखिए, ये वाला जो सबसे ऊपर है कर्नाटक में धारवाड़ पड़ता है, इसके नीचे यहाँ पर बेलारी दिखाया गया है। इसके अगर नीचे आते हैं इस साइड में, तो यहाँ पर शिमोगा है, और शिमोगा का नीचे क्या है, कुद्रेमुख है। ठीक है, ये सारे जगह कहाँ पड़ते हैं, तो कर्नाटक में पड़ते हैं। पास में एक और यहाँ पर चित्रदुर्ग दिखाया गया है, और इसके नीचे है केमनगुंडी। ठीक है, ये सारे के सारे इलाके कर्नाटक राज्य में पड़ते हैं और सभी क्या है जी, तो लोहा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं, कौन है, धारवाड़ है, बेलारी है, शिमोगा, कुद्रेमुख, यहाँ पर चित्रदुर्ग, और इसके नीचे है केमनगुंडी। ये जितने क्षेत्र हैं सभी के सभी कर्नाटक में आते हैं, और कर्नाटक में सारे लौह अयस्क के उत्पादन के लिए क्या है, तो बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पर लोहा का उत्पादन किया जाता है। ओके, चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं उड़ीसा। ठीक है, देखिए, भारत में लोहा का सबसे अधिक भंडार कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। लेकिन लोहा का सबसे अधिक उत्पादन, लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो अब हो रहा है आपका उड़ीसा वाले राज्य में। ठीक है, तब इसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उड़ीसा में, जो उड़ीसा राज्य है, यहाँ पर कहाँ कहाँ लोहे का उत्पादन होता है या फिर लोहा मिलता है। ठीक है, तो चलिए, उड़ीसा में लोहा आपको मिलता है कोरापुट वाले इलाके में। कोरापुट हो गया, मयूरगंज हो गया, साथ ही में कयोझर हो गया, और बादाम पहाड़ हुआ। यहाँ से सबसे अधिक फेमस है आपको बादाम पहाड़। पूछता है बादाम पहाड़ क्यों प्रसिद्ध है या किस लिए प्रसिद्ध है, तो बादाम पहाड़ आपके लोहा के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन होता है। ठीक है, और कौन कौन से इलाके हैं, बादाम पहाड़ हो गया, कयोझर हो गया, मयूरगंज हो गया, और क्या हो गया जी, कोरापुट हो गया। ये सब इलाके किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर लोहा का उत्पादन किया जाता है। आते हैं मैप में, तो सबसे ऊपर है हमारा कयूरगंज, इसके नीचे पड़ता है केओंझर। ठीक है, और इसके नीचे इस वाला इलाका पर पड़ता है कोरापुट। ये वाला इलाका कौन सा है जी, तो उड़ीसा है। उड़ीसा में कौन सा है, मयूरगंज है, केओंझर है, और क्या है जी, कोरापुट है, और साथ में क्या है, बादाम पहाड़ है। बादाम पहाड़ से क्या मिलता है जी, तो लोहा मिलता है। और कर्नाटक में हमने पढ़ा था कि बाबा बुधन की पहाड़ी से क्या मिलता है, तो वहां से भी हमको लोहा ही मिलता है। ओके, चलिए, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है छत्तीसगढ़। ठीक है, और छत्तीसगढ़
से एक क्वेश्चन लोहा में बहुत अधिक पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ में लोहे का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, ठीक है, बैलाडीला की खान है। यहाँ जो क्या है ना, भारत की सबसे प्रसिद्ध खान है लोहा की। लौ अयस्क की सबसे प्रसिद्ध खान कौन सी है भारत की? तो बैलाडीला की खान है। और किस राज्य में पड़ता है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। तो ये बैलाडीला की खान हो गया। इसके बाद ये दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया और बस्तर जिला हो गया। दुर्ग जिला है, रायपुर है, बस्तर जिला। यहाँ पर क्या होता है जी? तो यहाँ पर लोहे का उत्पादन होता है। और ये सभी के सभी कहाँ पड़ते हैं? तो छत्तीसगढ़ वाले राज्य में पड़ते हैं। अब देखिए एक यहाँ पर एक डल्ली राजहरा खान है। छत्तीसगढ़ में दो लोहे की सबसे प्रसिद्ध खान है, एक है आपका बैलाडीला खान और दूसरा है डल्ली राजहरा खान। ये जो डल्ली राजहरा खान ये पड़ता है आपके दुर्ग जिला में। ठीक है, देखिए डल्ली राजहरा खान दुर्ग जिला में पड़ता है। और एक और खान है जिसका नाम है बैलाडीला खान। और बैलाडीला खान जो है भारत की सबसे प्रसिद्ध लोहे की खान है, लौ अयस्क की खान है। तो यहाँ से दो सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल पूछता है कि खान से, कि जो बैलाडीला की खान है या फिर जो ये जो डल्ली राजहरा की खान है ये आपके किस राज्य में है? तो राज्य कहेगा तो छत्तीसगढ़ मारेंगे। और क्यों प्रसिद्ध है? तो ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोहा का उत्पादन किया जाता है, लौ अयस्क का उत्पादन होता है। ओके, तो ये हो गया। आते हैं मैप में हम। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर रायपुर दिखाया गया है, इसके नीचे यहाँ पर दुर्ग है और इसी के नीचे क्या है? बैलाडीला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, बैलाडीला, बस्तर जिला है। और एक डल्ली राजहरा खान है जो कहाँ पड़ता है? दुर्ग जिला में पड़ता है। और एक और खान है जो बैलाडीला की खान है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं झारखंड राज्य में। और झारखंड राज्य से एक मैंने पूछता है क्षेत्र के बारे में कि ये जो क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है स्पेशल। ठीक है, झारखंड राज्य में देखिए जो है गुरु महिसानी। झारखंड राज्य में गुरु महिसानी में क्या होता है? लोहे का उत्पादन होता है। रांची है, हजारीबाग है और सिंह भूमि वाला जो इलाका है यहाँ पर लोहे का उत्पादन किया जाता है। सिंह भूमि वाले इलाके में और हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर और खनिज का भी हमको मिलता है। लेकिन यहाँ से सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? तो झारखंड में सबसे फेमस यही है, गुरु महिसानी। और क्वेश्चन भी यहीं से बनता है कि गुरु महिसानी का जो क्षेत्र है ये किस लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में है। तो गुरु महिसानी का जो एरिया है पहला तो झारखंड राज्य में पड़ता है और दूसरी तो ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये भारत में लौ अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तो गुरु महिसानी क्षेत्र झारखंड राज्य का। ओके, इसके बाद ये कहाँ पड़ता है? तो देखिए मैप में देखते हैं तो यहाँ पर सिंह भूमि और इसके ऊपर ठीक क्या गुरु महिसानी पड़ेगा। ओके, सिंह भूमि, गुरुमस्त और इसी के आसपास रांची और आपका हजारीबाग हजारीबाग वाला इलाका पड़ेगा। ठीक है, सबसे फेमस कौन सा है झारखंड का? गुरु महिसानी वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लाते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में दो जगहों पर लोहे का उत्पादन किया जाता है, एक है जबलपुर, दूसरा है बालाघाट। जबलपुर यहाँ पर है और बालाघाट ठीक इसके नीचे है। ये वाला जो इलाका है यहाँ पर क्या होता है? मध्य प्रदेश में लोहे का उत्पादन किया जाता है। एक ये इसमें क्षेत्र है बालाघाट। ठीक है, यहाँ पर और खनिज के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग बॉक्साइट पढ़ेंगे, मैग्नीज पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर और सारा भी खनिज पाया जाता है लोहा के अलावा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में लोहा कहाँ कहाँ मिलता है? जबलपुर में और बालाघाट वाले इलाके में। इसके बाद आते हैं कि महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र का इलाका है यहाँ पर लौ अयस्क का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है। तो महाराष्ट्र के जो भंडारा जिला है, चंद्रपुर जिला है और जो रत्नागिरी वाला इलाका है यहाँ पर क्या मिलता है जी? तो लौह अयस्क मिलता है, लोहे का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन सा है? तो भंडारा है, चंद्रपुर है और रत्नागिरी है। आते हैं मैप में तो रत्नागिरी यहाँ पर है, समुद्र तटीय इलाका है, जबकि चंद्रपुर और भंडारा थोड़े से समुद्र से दूर वाले इलाके हैं। ठीक है, भंडारा चंद्रपुर पास में है, रत्नागिरी से थोड़ा सा दूर पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर क्या मिलता है? भंडारा, चंद्रपुर और रत्नागिरी में क्या मिलता है? महाराष्ट्र में है और यहाँ पर लोहे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं कि आंध्र प्रदेश के इलाके में, आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ पर लोहा पाया जाता है, इसको मैप से ही समझते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये वाला इलाका है जो गुंटूर का क्षेत्र है और इसके नीचे आते हैं तो इसके वाला नीचे वाला इलाका कर्नूल का क्षेत्र है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में गुंटूर और कर्नूल वाले इलाके में क्या मिलता है? तो यहाँ पर लोहा पाया जाता है, लौह अयस्क का यहाँ पर उत्पादन होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के दो सबसे फेमस है गुंटूर और कर्नूल। इसके बाद से आते हैं कि तमिलनाडु में, कि तमिलनाडु में कहाँ कहाँ लौह अयस्क पाया जाता है और उसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो देखिए एक तमिलनाडु में सबसे पहले सलेम, सलेम के
नीचे पड़ता है तिरुचिरापल्ली और इसके नीचे पड़ता है मदुरै। ठीक है, सलेम, तिरुचिरापल्ली और मदुरै, मदुरै जो वाला इलाका है, ये सारे इलाके में क्या होता है तो लोहा पाया जाता है। और ये सारे इलाके कहाँ हैं तो तमिलनाडु राज्य में आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हमने जितने भी भारत में लौ अयस्क के बारे में पढ़ा है, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा बनता है तो देखिए यहाँ से सबसे अधिक मतलब जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे अधिक पूछा जाता है कि बेलाडीला की खान किस राज्य में है, तो यह आपके छत्तीसगढ़ राज्य में और लोहा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से पूछता है कि गुरु महिसानी का जो क्षेत्र है ये झारखंड राज्य में है, ये भी लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ से पूछता है ये जो कुद्रेमुख वाला इलाका है या फिर जो बाबा बुधन की पहाड़ी है क्यों प्रसिद्ध है, तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है और कर्नाटक राज्य में है। और उड़ीसा से एक पूछता है कि आपका ये जो बादाम पहाड़ है, जो बादाम पहाड़ किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में, और क्या है जी तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो डल्ली राजहारा की खान है किस खनिज से संबंधित है, तो जो डल्ली राजहारा की खान है ये लोहा से संबंधित है और कहाँ है तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में स्थित है। अब इसके बाद हम लोग कुछ पढ़ते हैं लोहे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, तथ्य के बारे में। क्वेश्चन 1 नंबर पॉइंट है कि सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार भारत के किस जिला में है, तो भारत में सबसे अधिक लोहे का भंडार कहाँ है जी, कर्नाटक जिला में है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन भारत में कहाँ किया जाता है, तो देखिए पुराने डाटा के अनुसार कर्नाटक में, अगर हम लोग पुराना एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर कर्नाटक का मेंशन है कि कर्नाटक भारत का 1/4 लोहा उत्पादन करता है। ठीक है, लेकिन नया डाटा अगर 2018-19 का डाटा देखें तो इसमें आया है उड़ीसा। ठीक है, अब क्या होता है कि उड़ीसा भारत में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन करता है। इसके बाद है कि देखिए जो लोहा है ना, भारत में 4 प्रकार के लोहा पाए जाते हैं, एक है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। ठीक है, तो ये चारों लोहे में से सबसे अधिक अमाउंट में भारत में कौन सा लोहा पाया जाता है, तो यही क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क कौन सा पाया जाता है, तो ये है हेमाटाइट। ठीक है, भारत में सबसे अधिक हेमाटाइट लोहा पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि लौह अयस्क की सर्वाधिक प्रसिद्ध खान कौन सी है, माने सबसे फेमस कौन सी खान है माइन लोहा के लिए, तो यह आपका बेलाडीला की खान। और ये बेलाडीला की खान किस राज्य में है, तो यह है छत्तीसगढ़ वाले राज्य में। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हमने अभी डिस्कस किया था कि भारत में 4 प्रकार के लोहा पाया जाता है, कौन कौन सा है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक और टाइप का, अभी तक शायद पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लोहे के किस अयस्क को लाल अयस्क कहा जाता है, तो हेमाटाइट को लाल अयस्क कहते हैं चूंकि इसका रंग लाल होता है, मैग्नेटाइट को काला अयस्क कहा जाता है, इसका रंग काला होता है, लिमोनाइट को पीला अयस्क कहते हैं, इसका रंग पीला होता है, और सिडेराइट को आयरन कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, तो लाल, काला, पीला याद रखना है कि हेमेटाइट को लाल कहेंगे, हीमोग्लोबिन लाल रंग का। ठीक है, ब्लड से बायोलॉजी से याद रखना है, हीमोग्लोबिन हेमाटाइट लाल रंग का। ठीक है, मैग्नेटाइट काला और लिमोनाइट पीले रंग का, और एक हो गया आपका सिडेराइट को हम लोग क्या कहेंगे, आयरन कार्बोनेट कहेंगे। ठीक है, ये रहा लोहे से क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत में जो लोहा है ना सबसे अधिक कौन से चट्टानों में पाया जाता है, कौन से सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक जो लोहा है ना धारवाड़ चट्टानों में क्या होता है तो पाया जाता है। लोहा सबसे अधिक भारत में धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है, और धारवाड़ चट्टानें जो है ना धात्विक खनिजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पर धात्विक खनिज बहुत अधिक अमाउंट में पाए जाते हैं। ओके, तो आज हमने लोहे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस किया है कि भारत में लोहा कहाँ पाया जाता है, और 2-3 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग अगले खनिज के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही इसको रहने देते हैं।